आज जिक्रे मुस्तफा में बैठे हैं, मेरे नबी देख रहे हम किस हाल में हैं, कहाँ है नबी। जोर से बोले, नबी देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं। हम नबी को देखें या ना देखें, लेकिन मेरे नबी हमें, अरे जोर से बोलिए भाई, मेरे नबी हमें, हमको ऐसा लगता है जब कोई नहीं बोलता है हमको ऐसा लगता है कि शायद कि वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए आपको कुछ बोलना हूँ हाँ करना है, ताकि हम ये समझें कि मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मेरी बात आप तक साफ सुथरी पहुंच रही है। अरे बोले भाई पहुंच रही है। पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके दिखाइए कि कितने लोग जाग रहे हैं। जोर से बोले, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना नबियना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर देखिए रूहानी नेटवर्क जिसे सबको कैद कर रहा है, सबको पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि कौन पैर पसार के बैठल था, कौन जो है पैर सिमट के बैठा था, कौन सुभान अल्लाह कह रहा था, कौन फांकी मार रहा था, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। कल के बाद 3 दिन के बाद आप भी अपने मोबाइल में देख लीजिएगा, इसलिए थोड़ा उससे संभल करके बैठे, ताकि दुनिया के लोग जब देखें कहें कि फला जगह के लोग थे जो जिक्रे रसूल में थे, अदब व एहतराम के साथ बैठे थे, खुदा की पाकी मुस्तफा की बड़ाई बोल रहे थे। इसलिए पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। जिसके पास अल्लाह ने हाथ दिया, ताकत दी है, तो हाथों को उठाए और 12 रबीउल अव्वल की तरह झंडा बना के एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और बोलो या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखते चले, ये मिलाद की महफिल में ये अकीका है। अकीका करना, जोर से बोलिए, अकीका करना सुन्नत है कि फर्ज है? अब घबरा गया लोग। अरे जो जान रहे हैं वही बोलिए, जरूरी है। हाँ, सुन्नत है कि फर्ज है? सुन्नत है कि वाजिब है? सुन्नत है। क्या है? अरे जोर से बोले, सुन्नत है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। सुन्नत तो बहुत चीज है, नहीं है? अरे बोले जोहर में सुन्नत है कि नहीं? जोहर में सुन्नत नहीं है, असर में सुन्नत नहीं है, मगरिब में सुन्नत नहीं है, इशा में सुन्नत नहीं है, फजर में सुन्नत नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। फर्ज का ठिकाने नहीं है तो सुन्नत का फर्ज नहीं पढ़ती। सुन्नत की बात आई, जुमा में कितनी सुन्नतें हैं कुछ पता है हम लोगों को? हम लोग इतना जानते हैं कि जुमा पढ़ना है, 2 रिकात तो पढ़ना ही है, उससे ज्यादा पढ़ते हैं आप लोग? कोई लोग 100 लोग मस्जिद में है तो 82 लोग निकल जाएगा, 18 लोग रहेगा जो जुमा के बाद 2 रिकात सुन्नत पढ़ेगा, 4 रिकात सुन्नत पढ़ेगा। सुन्नत पढ़ेगा नहीं, पढ़ते हैं, बस गया हाथ बात से, सुबह से काम धंधा सब बंद कर दिया है, कल जुमा पढ़ल जाएंगे और जाकर के वहाँ 2 रिकात पढ़ेगा। अरे 2 रिकात खातिर दिन भर रहते, तैयारी काहे की? अरे पूरा पढ़ भी लिया होता, कुछ फायदा होता, 2 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते। अरे सुन्नत अदा करो, क्योंकि सुन्नत मुस्तफा से कामयाबी मिलती है। कभी ऐसा होता है कि सारे अगर कोई काम आपका रुक गया हो, मुसीबत आ चुकी हो, परेशानी आ चुकी हो, आप तो बला में घिर चुके हो, और अगर कहीं नबी की सुन्नत आपने अदा कर ली और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत आपने अदा की है, नबी को खबर हो गई और मेरे मुस्तफा ने अगर तेरे अपनी सुन्नत को, अपने गुलामों को अदा करते देख लिया, मुस्तफा के सदके में हमारा और आपका बेड़ा पार होता। शर्त यह है कि सुन्नत अदा कीजिए। एक सुन्नत की बात बताता हूँ, बोलो इजाजत लेकर के। नाराज नहीं हो रहे आप लोग? अरे बोले भाई, नाराज नहीं हो रहे हैं? एक महम जंग हो रही थी, उस वक्त जंग हो रही थी इस्लाम और कुफ्र की, और उस वक्त का मामला अजीबो गरीब था, अभी की तरह नहीं था। अभी अगर किसी 2 आदमी में झगड़ा हो जाए, 2 आदमी में झगड़ा अगर हो जाए
तो ये या तो उसे मारेगा वो, या तो इसे मारेगा। वो झगड़ा खानदान में फैल जाता है, घर उसके खानदान वाले उधर, इसके खानदान वाले इधर भिड़ जाते हैं। या तो ये लोग उसके मारेंगे या वो लोग इसको मारेंगे, झगड़ा होता है। लड़ाई खत्म हो गई, लोगों ने हटा दिया, उसके बावजूद भी ये दुश्मनी खत्म नहीं होती है। अच्छा रुक, कभी मौका मिलेगा। तो हम लोगों में क्या है कि जब मौका मिला कि देखा उधर का अकेला वो आदमी पकड़ा गया तो तड़तड़ा के कूट दीजिएगा, मौका लगा तो मार दीजिएगा। और उस वक्त का ये आलम नहीं था, उस वक्त इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई होती थी तो टाइम बंधा था, इतने टाइम से इतने टाइम तक, उस टाइम के उस वक्त के दरमियान में मैदान में जंग होती। टाइम खत्म, लड़ाई खत्म। अब उधर का आदमी इधर आ भी गया, इधर का आदमी उधर चला भी गया, तब भी मारा मारी नहीं होती थी। एक जंग हो रही थी इस्लाम और कुफ्र को। आप जब कायदा समझ लिए, थोड़ा गौर से सुनिए। इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई हो रही थी। एक दिन गुजरा, दोनों बराबरी में रहे, किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं। इधर इस्लाम के लश्कर है, काफिले वाले हैं, उधर कुफ्र के लश्कर हैं और उधर काफिरों के लश्कर हैं। दोनों तरफ से जंग हो रही है, लेकिन किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं। 2 दिन गुजरा, न इसकी हार न इसकी हार, न उसकी जीत न इसकी जीत, कोई हारे न कोई जीते, बराबरी पर है। अब तीसरा दिन है। जो मुसलमानों का सिपह सालार था, लश्कर का जो सरदार था, उस दिल में सोचने लगा आखिर कौन ऐसी गलती हो गई जो 2 दिन हो गए आज तक हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली, जीत नहीं मिली है। लगता है कुछ हम लोगों से छूट रहा है। गौर करने लगे तो देखा कि एक सुन्नत छूट रही थी। क्या छूट रही थी? अरे जोर से बोले, एक सुन्नत छूट रही थी। क्या छूट रही थी? एक सुन्नत छूट रही थी। और वो कौन सी सुन्नत थी पता है? वो सुन्नत है मिसवाक। कौन सी सुन्नत है? मिसवाक समझ रहे? मिसवाक समझ रहे? अरे दोतवन पूछते हैं, जो मुंह धोते हैं, दोतवन, हाँ उसको बोलते हैं मिसवाक। मिसवाक छूट रही थी। मिसवाक नहीं किया था उन सहाबियों ने, उन बुजुर्गों ने, उन मुसलमानों ने मिसवाक नहीं किया था। उसके सरदार ने कहा, लोगों लगता है यही सुन्नत छूट गई है, इसकी वजह से हम लोगों की जीत नहीं हो रही है। अब सुबह को सारे लोग सबसे पहले मिसवाक करना। क्या करना? मिसवाक करना। अब सुबह सवेरे सारे मुसलमान लोग के लश्कर वाले लिया, दोतवन लिया, मिसवाक लिया और सब अपना काम चालू किए थे। और मामला ये था कि लड़ाई होने से पहले उधर वाला एक आदमी आके देख सकता था कि इधर क्या हो रहा है, कैसी तैयारी हो रही, कितने लोग हैं। इधर का भी एक आदमी उधर जाके देख सकता था कितने लोग हैं, कैसी तैयारी हो रही, कितने तलवार वाले हैं, कितने बर्छे वाले, कितने सवार वाले। ये दोनों तरफ से एक आदमी आके देखने की इजाजत थी। ये मुसलमान लोग सुबह सवेरे जब ये मिसवाक कर रहे थे तो उधर से एक आदमी आया देखने के लिए। गौर कीजिएगा मेरे भाई, इधर देखें, तवज्जो दे, थोड़ी तवज्जो दे इधर मेरे भाई। वो लाल शर्ट वाले क्या कर रहे थे? खेल रहे, बच्चों के साथ खेल रहा है, कितना अच्छा लग रहा होगा उसको। हाँ हाँ हाय मेरे भाई, हाँ थोड़ी इधर तवज्जो कीजिए। मैं वैसे भी कहते हैं ना कि गोईठा में घी सुखाने से कोई फायदा है? जब आप तवज्जो से सुनेंगे नहीं तो हम कितनों अच्छी बात बोल दे, कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद में कहिएगा कि मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी आया था, जमा नहीं पाया। अरे हम फ्रीज थोड़ी नहीं जमा देंगे। आप सुनेंगे तो अच्छी बात लगेगी, समझ में बात आ जाएगी। हाँ कहते हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। अब बात कहाँ तक पहुंची वो सुनिए। क्या कर रहे थे मुसलमानों के लश्कर में? क्या काफिले वाले क्या करते? हजरत लोग थोड़ी तवज्जो आप दे दे मेरे सरकार। आप लोगों को सिखाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि आप हमसे उम्र में, इल्म में, अमल में, तकवा में, तहारत में हर एतबार से मुझसे बुजुर्गों बरतरो बाला अफजलो आला है। बस दुआओं का तालिब हूँ। आप सभी हजरात दुआ देते रहे और हमारे सामीन हजरात मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुसलमान लोग कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे? अरे जोर से बोले, क्या कर रहे थे? मिसवाक कर रहे थे। उधर कुफार के लश्कर से एक आदमी देखने आया, उसके
मालिक ने सरदार ने कहा था कि जा करके देखो कितनी तैयारी है, और ज्यादा उसका आदमी तो नहीं आ गया है और उसके लोग ज्यादा तो नहीं आ गए, उसकी तलवार देखो ज्यादा तलवार चलाने वाले लोग तो नहीं है। देखने के लिए उधर से आया तो देखा कि सब मुसलमान क्या कर रहा है, लश्कर में मिसवाक कर रहा है। वो जिंदगी में कभी मिसवाक करते नहीं देखा था, और जब देखा तो एकदम बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ और वहां से घबरा करके भागा और चला गया अपने लश्कर में। और जाने के बाद में कहा सरदार गजब हो गया है। बोला क्या हुआ? बोला मुसलमान लोग एकदम पूरा गुस्से में है। बोला कैसे पता चला? बोला हम लोग यहाँ तलवार पजा रहे हैं, वो लोग पूरा दांते पजा रहा है। कभी देखा नहीं था। बोला वो लोग पूरा दांते पजा रहा। बोला बेवकूफ कहे का कोई दांत को धार देता है? बोला सरकार किसी और को भेज के देख लीजिए। अब दूसरे को भेजा, वो भी जल्दी से आया तो देखा सब मुसलमान। जब तक सरदार नहीं कहता छोड़ो तब तक छोड़ना नहीं था। सब पूरा जो है मिसवाक कर रहा है, सुन्नत अदा कर रहा है। बेटा वो देखा बेसाख्ता होके भागा। बोला सरदार गजब हो गया है, किसी को कुछ कोई बोल नहीं रहा है, सब दांत को धार देने में लगा हुआ है। पूरा एकदम पागल के तरह सब लोग दांत को धार दे रहे हैं। हम लोग यहाँ तलवार पजा रहे हैं, बर्छी पजा रहे हैं, वो लोग तलवार बर्छी हाथ में है ये नहीं है, हाथ में लिया है बस धार देने वाला पूरा दांते को धार दे रहा है। आज लगता है कि क्या होगा उसको पता नहीं है। अब देखिए जब वक्त हो गया मैदाने जंग में पहुंचे, मुसलमान लोग पहुंचे, सबको देख रहे, वो लोग भी सामने, उधर भी सफ लगी, इधर भी सफ लगी। अब खाली एक आवाज निकल थी भिड़ने की। इतने में जैसे ही सीटी बजी, आवाज बनी, दफ लगा दिए गए। वैसे ही ये लोग आगे बढ़े, वो लोग भागने लगा। बोला अरे अभी तो जंग शुरू नहीं हुई, तुम भागते क्यों हो? तो उन लोगों ने कहा क्या हम लोग पागलों से नहीं लड़ते? बोला कैसे तुम जानते हो हम लोग पागल है? बोला हम लोगों ने तलवार को धार दिया है, तुम लोग दांत को धार देके आया है, लगता है तुम लोग कांचे छबाया, इसलिए डर से भाग रहे। भाग गया। आज भी तारीख में ये वाकया मौजूद है कि लोगों ने अगर नबी की सुन्नत को अदा किया है, इधर नबी की सुन्नत अदा करना था, एक बहाना बना है मुसलमानों की जीत हो। सुन्नत बहुत बड़ी चीज है। सुन्नत, अरे जोर से बोले सुन्नत। वो लोग बोरों में आए, हमारे भाई लोग थोड़ी तवज्जो दीजिए, मैं भी आपका भाई हूँ। मेरी आवाज की हालत को देख रहे क्या हो गया है? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है कि रोजाना में 1.5 से 2, पौने 2, 2.5 घंटे तक गुफ्तगू पर डे सफर करना, रात में ही बयान करना मेरी आदत बनी है। आवाज इतनी लगी है, उसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ कुछ आप तक पहुँचाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ माहौल ही अजीब है। फिर वहाँ लगता है खाना खाने के लिए लोग बैठ गए हैं क्या वो लोग, फिर उधर सफ लग गई। ये जगह इतनी खाली है, लोग आगे बैठने से डरते क्यों हैं? मैं तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद है। अरे बोले भाई मस्जिद है, मस्जिद में आगे लोग नहीं बैठना चाहता। हाँ मस्जिद में सब आगे खाली है, बरामदा में बैठल है, अंदर आओ कुछ नहीं वहीं बैठा रहेगा। अरे मस्जिद थोड़ी ना, आगे बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। सुन्नत यहाँ नहीं पढ़नी होगी, आपको यहाँ पाबंद नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आप आगे आएंगे तो फंस जाएंगे, और अगर फंस जाएंगे तो किसी दुनियादार के नाम पर नहीं फंसेंगे। अगर फंसना भी है, फंस भी गए तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अगर फंसेंगे तो अहमद मुख्तार की मोहब्बत में फंसेंगे, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में फंसेंगे, नबियों के सरदार फंसो।
अकीदत से बैठो, जितनी देर बैठे मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, अकीदत से बैठे। बताऊं तो क्या बताऊं, अल्लाह का शुक्र है आप लोग जहां से सुन रहे हैं अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़कों से ज्यादा, हमारे भाइयों से ज्यादा बच्चे लोग देखे खेल कूद कर घुड़मुड़िया फोड़ रहा है। किसकी तकलीफ देखिए बच्चे लोग, बच्चे इतना ऐसे हुए क्यों? आखिर एक चीज बताइए, हमारा बच्चा अच्छा कब बनेगा? हमारा बच्चा अच्छा कब बनेगा? जब हम अच्छे रहेंगे। अरे बोले हम अच्छे रहेंगे, हमारा बच्चा भी अच्छा रहेगा। हम नेक बनेंगे, हमारी औलादें भी नेक बनेगी। हम बेहतर अपने आप को रखेंगे, हमारा बाल बच्चा भी बेहतर रहेगा। एक चीज जानिए कि लोग जिसके घर में कुरान पढ़ते, अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटी देख करके वो भी कुरान पढ़ने की शायक हो जाती, शौकीन हो जाती। अगर बाप नमाजी होता है तो छोटा बच्चा है, उसका बेटा है, बाप को नमाज पढ़ते देखता है तो वो भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। पता चला जो अच्छा रहेगा उनकी औलाद भी अच्छी हो जाएगी। कुछ गड़बड़ हो रहा है, पंचायत अलग का है वो लोग कर रहे हैं, ये टेंशन बना रहता है। या अल्लाह रहम कर मौला, है ये जलसा हो रहा, प्रोग्राम हो रहा है कि यहाँ फैसला हो रहा है? देखिए अल्लाह बचाए, अल्लाह वाला। हजरत हजरत कोई सुनने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है, ये पहला क्यों बीच में आखिर वो लोग उससे क्या बातें हो रही है? तो अरे वो तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा मिजाज कुछ अलग है। आप जब सुनेंगे नहीं तो बोलने से फायदा कुछ है, आप जब सुनेंगे नहीं तो बोलने से कुछ फायदा नहीं है। मतलब यह है कि आप कुछ सुने, बात अच्छी लगी तो अमल करें, बात अच्छी नहीं लगी तो उसको बस वहीं से डिलीट करें, सेव की जरूरत नहीं है। बात अच्छी हो तो सेव करो, नहीं तो डिलीट मारो। हाँ, और अगर थोड़ी ही देर सही हो सुनने के मिजाज रखेंगे, इंशाल्लाह हम सुनाने के लिए तैयार हैं। इतने दूर से मैं आया हूँ सुनाने ही के लिए। तो अकीका के ताल्लुक से हमें कुछ गुफ्तगू करनी है, बात बढ़ती जा रही। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, वबिल वालिदैने इहसाना, जिसके माने होता है लोगों अपने वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन समझ रहे, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत क्यों करने को अल्लाह ने फरमाया? वजह यह है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी माँ जन्नत है। माँ क्या है? आप बोले माँ क्या है? जन्नत है। माँ क्या है? जन्नत है। और बाप जन्नत का दरवाजा। बाप क्या है? अरे जोर से बोले, बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आखिर इन दोनों को इतना बड़ा मकाम क्यों मिला, उसके ताल्लुक से मैं कुछ बयान करना चाहूँ। फिर एक मैंने हदीस पढ़ी है, कुल्लो मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, के हर बच्चा पैदा होने वाला मजहबे इस्लाम में ही पैदा होता है। आखिर बच्चे जब पैदा हो तो करना क्या चाहिए? एक बात जहन में आ गई, आप सुनते चले कि बच्चे जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? जिसके घर बच्चा पैदा हो, जो ही बच्चे की विलादत हो जाए उसे साफ सुथरा कीजिए, और सबसे पहले उस बच्चे के मुंह में कोई मीठी चीज, जैसे खजूर को लीजिए और खजूर को लेकर के ये अंगूठे में लगाइए, थोड़ा सा मिठास को लगाइए, बच्चे को चटा दीजिए, उसकी जुबान से तालू से लगा दीजिए, बच्चे को मिठास लगेगी, वो चूस लेगा। अगर वो खजूर सख्त है तो उसको करना क्या है कि जो अच्छे हैं, जो घर में अच्छा है, मोहल्ले में अच्छा है, इलाके में अच्छा है, वो बुजुर्ग के पास जाइए और उसे कहिए कि ये खजूर को आप थोड़ा चिबा दीजिए, और चिबा के नरम कर दीजिए, और वो नरम करके उस बच्चे के मुंह में लगा दे, मिठास उसके मुंह में पहली डाले। पूछा किसी ने, आखिर बच्चे के मुंह को मीठा करने से फायदा क्या है? जवाब दिया उस बुजुर्ग ने कि जो सबसे पहले बच्चे के मुंह में वो मिठास जाती है,
तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और कहीं किसी के पास बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, तो उसकी जुबान मीठी हो गई, वो मीठी बोली बोलेगा। कल अगर कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, ये बच्चा अगर बचपन में खड़े होकर के जो बात बोलेगा, इनकी जुबान इतनी मीठी होगी कि सारे लोगों की बातों को मानेंगे, इनकी ताज़ीम करते नजर आएंगे। पता चला कि बच्चे की जुबान में मीठी चीज लगाना है, लेकिन हम लगा पाते हैं? कभी ऐसा हम कर पाते नहीं कर पाते। करना क्या, जो अच्छे लोग हैं, हर लोग नहीं, जो अच्छे लोग हैं, नमाजी है, हाजी है, मैदान जिहाद का गाजी है, परहेजगार है, वो छिपा करके दे दे। असर ये होगा कि वो बच्चा बड़ा होगा तो इसी के तरह वो परहेजगार रहेगा, इसी के तरह वो नमाजी बन जाएगा, इसी के तरह वो हाजी बन जाएगा, इसी के तरह वो मीठी जुबान वाला हो जाएगा, इसी के तरह उनका इखलाक हो जाएगा, इन्हीं की तरह उनका किरदार बन जाएगा, इन्हीं की तरह उनका कैरेक्टर हो जाएगा। ये लोगों, अगर अपने बच्चे का इखलाक, कैरेक्टर, किरदार हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अच्छों की सोहबत में उसे भेजना पड़ेगा। अब एक बात एक बुजुर्ग ने कहा, क्या अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले उसे नया कपड़ा मत पहनाओ। किसी ने कहा तो क्या पहनाएंगे, नंगे छोड़ देंगे बच्चा को? जवाब मिला, नहीं, नंगा नहीं छोड़ना है, उसे कपड़ा पहनाओ, लेकिन पुराना कपड़ा, फेंका हुआ कपड़ा पुराना नहीं, बल्कि पहना हुआ कपड़ा। अपना खुद पहना है वो जरूरी नहीं। बोला कौन सा? बोला कि जो परहेजगार, मान के चलिए इमाम साहब जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उनका कपड़ा ले आओ, काट करके कतर के छोटा करके बच्चे के जिस्म पर लगा दो। इसे क्यों लगा देंगे? इमाम साहब का कपड़ा मांगिए, बच्चा पैदा हो, इमाम साहब के पास जाइए कि इमाम साहब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, एक तो कपड़ा दे दीजिए, बच्चा को पहनाना है। पता चला अगर 100 घर की आबादी रहेगी, 100 घर में साल में तो 30 बच्चा 15 बच्चा पैदा होगा। पता चला इमाम साहब के पास 15 कुर्ता भी नहीं रहेगा, और सब लोग मांग करके ले आइएगा, तो इमाम साहब को भगवा पर भगा दीजिएगा। इमाम साहब का कपड़ा हम मांगना जायज है, उनका कपड़ा लीजिए, हाँ, लेकिन पुराना कपड़ा लीजिए। इमाम साहब सोच रहे होंगे तो मेरा तो सब कुर्तुए खत्म कर दिया, कौन मौलाना आएगी अरे है जो मेरा कपड़ा सब बेचवा दे रहे हैं। लेकिन सुनिए, इमाम साहब का कपड़ा लीजिए, पुराना लीजिए, उससे पहले नया कपड़ा सिलवा दीजिए। हाँ, इमाम का नया कपड़ा दीजिए, इमाम का पुराना कपड़ा लीजिए, और जब उसके जिस्म पर पहले वो कपड़ा लगेगा जिस कपड़ा पहन करके इमाम ने कभी रुकू किया था, जिस कपड़े को पहन के इमाम ने कभी सजदा किया था, जिस कपड़े को पहन के इमाम ने कभी क़याम किया था, जिस कपड़े को पहन करके इमाम ने कभी कुरान की तिलावत की थी, जिस कपड़े को पहन के इमाम ने कभी दुरूद शरीफ पढ़ा था, जिस कपड़े को पहन करके इमाम ने कभी मुस्तफा की नात पढ़ी थी, वो कपड़ा जब आपके बच्चे के जिस्म पर पहले पड़ जाएगा तो बरकत ये हो जाएगी, हो सकता है आपका बच्चा भी कुरान का कारी बन जाएगा, कुरान का हाफिज बन जाएगा, मस्जिद का नमाजी बन जाएगा, मैदान जिहाद का गाजी बन जाएगा, काबे का हाजी बन जाएगा, मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। अगर ऐसा बनाना हो तो पहले अपने बच्चों को नेकों की सोहबत में भेजने की कोशिश करो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको चाहिए हम अपने बच्चों को कैसे सुधारें। एक चीज और देखें, बात आ गई तो बनते, मैं आगे बताना चाहता हूँ। अभी हम लोगों में कमियां कितनी है, बहुत सारी कमियां। एक जगह पर इसी तरीके से मैं बयान कर रहा था, एक साहब, लोग सुनना नहीं चाहते। अभी ये असर फिर क्या जाहिर हो रहा है कि फिर वो बीमारी फैल रही ज्यादा तादाद में, और लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन गुज़िश्ता लॉकडाउन को याद कीजिए, गुज़िश्ता लॉकडाउन को याद कीजिए, दरवाजे सबके बंद, मस्जिद भी बंद, मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, घर में पढ़िए। ईद घर में, बकरीद घर में पढ़ने का हुक्म दे दिया यहाँ की गवर्नमेंट ने, सरकार ने। और ये है कि आप नमाज भी घर में पढ़िए, तरावी भी घर में, मस्जिद मत जाइए, भीड़ मत लगाइए।
तो लोग को लगता कैसे था, जब कह दिया था ना हजरत के मस्जिद मत जाइए, तब लोगों को रोका जाता था सदर से कि मस्जिद मत जाओ, तो सब हौवे बौवे अजान से पहले सब मस्जिद के करीब पहुंच जाता था नमाज पढ़ने के लिए। रोका जाता था फिर भी रोकने के लिए तैयार नहीं, और जब मस्जिद खुल गई तो आपको जाने के लिए तैयार नहीं। उल्टा ही करते हैं, जब जाने को कहा गया तब नहीं गए, जब नहीं जाने का रहा था तो सब हौवे बौवे दौड़ रहा था। सोच लीजिए, हमें जो करने कहा जाता है वो नहीं करते, जो नहीं करने कहा जाता है वो करते हैं। एक चीज को और याद रखिए, बात लंबी हो रही है, मैं इस जगह पर समेटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें कुछ बातें बयान की जाती, क्योंकि लोग खाने पीने का माहौल बनाए, कोई उठ के जाता है, खा के आता है, है, फिर कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, चला जाता है, कोई मिलाद की महफिल ऐसी नहीं होती है। ये हो गया टाइम पास, इसका नाम क्या है? टाइम पास। मन करेगा बैठेंगे, नहीं मन करेगा नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं। जब तक जिक्र में मोहब्बत से कोई भी काम अगर मोहब्बत से ना किया जाए तो उसमें बरकत नहीं होती है। आपके नेकियों में बरकत कब होगी? जब मोहब्बत से बैठेंगे। घर वाले ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया, खिलाया, रूहानी ग़िज़ा जिस्मानी ग़िज़ा का इंतजाम किया, लेकिन हमने उसकी अहमियत को नहीं समझे। लेकिन याद रखें, जितने लोग भी बैठे हैं माशाअल्लाह अच्छे हैं, नेक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नबी की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफा में बैठ करके अपने कुलूब व अज़ान को मुनव्वर कर रहे हैं, जुबान को पाकी और तत्हीर बख्श रहे हैं। पूरा मजमा अगर 5 मिनट और बर्दाश्त करे और बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल, कहते हैं जो करने का ये वो नहीं करते। एक आदमी इसी तरीके से मजमे में क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। पानी तो पीना गुनाह नहीं ना भाई, पीना चाहिए, लेकिन वो पी रहा था बायां हाथ से। किससे पी रहा था? बायां हाथ से। उससे कहा एक मौलाना साहब ने कि बायां हाथ से पानी मत पीजिए। जैसे अभी किसी को कहते नहीं भाई वहाँ का बैठे हैं, इधर आइए, तो वो सोचता है हमको उठा के इधर से उधर कर दे रहा। कुछ लोग थेथर लोग होते, वो आदमी जो पानी पी रहा था बहुत जिद्दी था, इनको बेचारे को क्या पता था। इन्होंने कहा बाएं हाथ से पानी पी रहे भाई, दाहिने हाथ से पीजिए, बाएं हाथ से मत पीजिए। मान लेना चाहिए कि बोले भाई मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आया सामने, कहा मौलाना साहब अगर बाएं हाथ से पिएंगे तो क्या होगा? दाहिने हाथ से हम पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाएं हाथ से हम पी लिए तो क्या होगा, सो बताइए। इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने कहा कि देखिए बाएं हाथ से पानी पीना मना है शरीयत में, बेहतर नहीं है, बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। बोला वो तो हम जानबूझ समझ गए कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर पी लेंगे तो क्या होगा? बोला नहीं पीना चाहिए। बोला वो हम समझ रहे नहीं पीना चाहिए, पिएंगे तो क्या होगा आपको बताना होगा, आज छोड़ेंगे नहीं। इमाम साहब बेचारा कहे कि नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। बोला वो कुछ नहीं चलेगा, बताइए पिएंगे तो क्या होगा। एक बूढ़ा चचा थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मौलाना साहब हजरत इसका जवाब हम देंगे, इसका जवाब हम देते हैं। बोला हाँ। बोलो तुम्हारा सवाल क्या है? बोला मेरा सवाल ये है कि बाएं हाथ से पानी ये कह रहे नहीं पीना चाहिए, अगर पिए लेंगे तो क्या होगा? बूढ़े ने कहा अरे देखो जो बाएं हाथ से पानी पीता है ना तो ये पेट में नहीं जाता है, शैतान का पेट भर जाता है। बोला हाँ तो ये बोलना चाहिए ना, तब हमको समझ में आ गया तो ये कह रहे मना है। अब समझ में आया कि बाएं हाथ से पीने से शैतान के पेट में चल जाता है। अब बुरा आदमी उसको समझा बुझा दिया। अब दूसरा दिन वो आदमी बीच गली में दारू का बोतल लेके पी रहा है। हाँ उधर से गुजरेगा आलिम, बोला शर्म नहीं आती, मुसलमान है और मुसलमान के गांव में दारू पी रहा है। तो वो हंसने लगा, बोला हंस रहे हो, दारू भी पी रहे और हंस रहे हो? बोला हजरत देख रहे हैं कि दारू पी रहे हैं, खाली दारू देखिएगा ना हथवा देखिएगा, हथवा देखिए। बोला हाथ तो देख रहे कि हाथ से पी रहा है। बोला हाथ से पी रहे हैं लेकिन देखिए ना हथवा कौन है।
कौन हाथ ऐसे देखिए ना, बोला हाथ से पी रहा है, क्या देखेंगे बेवकूफ कहेगा। बोला लगता है वो बूढ़ा मुनि साहब से कमे पढ़ा है। उन्होंने कहा था, बोला क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि जो बाएं हाथ से खाता पीता है शैतान के पेट में जाता है, तो हम बावां हाथ से पी रहे हैं एक बोतल, पूरा जो है से टेहरिए रखे हैं, पूरा जो है सो ला करके पूरा दफ्ती कूट को भर दिया है, गोदाम ही है। आज इतना पिएंगे कि पूरा शैतान को मता के धर देंगे। अब सोचिए उसमें कितना जल्दी उसका दिमाग काम कर लिया कि बाएं हाथ से पिएंगे, क्योंकि पीने कहा है। इमाम साहब ने कभी नहीं कहा कि माँ की इज्जत करो, इमाम ने कभी नहीं कहा कि बाप की खिदमत करो, इमाम ने कभी नहीं कहा कि बड़ों का एहतराम करो, इमाम ने कभी नहीं कहा कि छोटों से शफकत करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। याद रखो मेरे मुसलमानों, माँ जन्नत है तो बाप क्या है? अरे जोर से बोलिए, खाली दरवाजा है नहीं, जन्नत का दरवाजा बोलिए। एक आदमी इसी तरह से बोला कि सुना था नींद मतले में कि दरवाजा जन्नत नहीं सुन पाया, नींद में खाली दरवाजा सुना कि माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, जन्नत नहीं सुन पाया, खाली दरवाजा सुना। सुबह बाप बेटे में थोड़ा हो गया तू में, तो उसने पकड़ा बाप को और धक्का धक मुक्के देने लगा। एक आलिम साहब उधर से गुजरे, बोला शर्म नहीं आती, अपने बाप के ऊपर हाथ उठा रहे हो, मार रहे हो। तो नौजवान मुस्कुराता है, कहता अरे बेवकूफ कहेगा बाप को मार रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, ये बाप है तुम्हारा। बोला खाली बाप है थोड़ी ने है। बोला तब, बोला ये दरवाजा भी है। बोला इतना जानते हुए फिर मार रहे हो। बोला दरवाजा थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर रहे हैं। अबे तू बेटा है कि बढ़ी है रे जो उसको सीधा कर रहा है? बाप मारने की चीज नहीं है, माँ को यकीनन धुतकारने की चीज नहीं है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। किसी ने अगर सिर्फ माँ को राजी किया है तो उसके लिए जन्नत तो मिलेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। किसी ने सिर्फ बाप को राजी किया, दरवाजे का हकदार तो होगा, जन्नत में ठिकाना न मिलेगा। इसलिए आका फरमाते हैं कि माँ के हुकूक को अदा करो, बाप के हुकूक को अदा करो। जहाँ माँ की खिदमत करो वही बाप की भी खिदमत करो, जहाँ माँ की इज्जत करो वही बाप की भी इज्जत करो। जहाँ माँ का एहतराम है, माँ का एहतराम है, वही बाप का एहतराम है। अगर दोनों को तूने तहसीब की, दोनों को एहतराम किया, दोनों को खिदमत की, अरे तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवरती। शर्त ये है कि उन दोनों का एहतराम करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम मुसलमानों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत थी और मेरी तकरीर में अक्सर मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि मसले का बयान उससे ज्यादा हो जाता है और मैं मजबूर हूँ कभी कभार मसले तकरीर के दरमियान में मसाइल। जैसे अभी देखिए अकीका करना सुन्नत है, कब करना चाहिए पता है? कब करने चाहिए? बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन कीजिए, और 7वें दिन ना कर सके तो जिंदगी में जब चाहे अकीका कर सकते हैं। अकीका करने से घर में बरकत होती है, बच्चे की उम्र में बरकत, बच्चे को आफतों बला से हिफाजत मिलती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि बच्चों का जहाँ अकीका कर रहे हैं वहाँ बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करें, पैरास्ता करें। उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब के इशारे पर मैंने हाजिरी की सादतें हासिल की। गुफ्तगू जो मैं करना चाहता था माहौल की बुनियाद पर वो गुफ्तगू हो नहीं पाई, और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो वो गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। 2 से खाना आप लोग खाए कि नहीं खाए? खाना खा लिया आप लोग? कोई नहीं खाया है? अच्छा, जो लोग चले गए वो खा लिए थे, इसका मतलब जो लोग खाना नहीं खाए वो यहाँ बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि मौलाना को किसने बुलाया जो हम लोग को भूखले मार रहा है।
गुस्सा तो आ रहा होगा कि मौलाना नहीं चचा, हाँ चचा बोल रहे, वो बात नहीं। और अगर किसी को गुस्सा आ रहा होगा तो मुझ पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। लाइए लाठी डंडा तड़तड़ाक दे दीजिए, हमको नहीं, जिसने बुलाया है उसको कि भूखा उसी ने आप लोग को रखा है। हम नहीं आते तो आप लोग को इतना टाइम थोड़ी नहीं लेते। हाँ हाँ 12 बजते तब ना, और 12 अगर आज बजबेन करते तब 12 बजने के इंतजार में है और वक्त का काफी हिस्सा गुजरा है, मुझे भी इसका एहसास है। लेकिन हम सोच रहे हैं 3 मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। अरे सुनेंगे 3 मिनट। पीछे वाले भाई लोग वो जो देखिए वो आपके पीछे है, वो बाबू क्या कर रहा है? बाबू पबजी खेल रहा है क्या? व्हाट्सएप चला रहा है? हाँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है कलम की, अभी जरूरत है कलम की। आपको हम कितने चाहें खूब आपको खिलखिला सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी बातें हैं। और नहीं तो आप नेट खोल के देख सकते हैं, जिस हिसाब से अगर एक तकरीर हमारी होगी, मुकम्मल हदीस पढ़ी गई, सिर्फ तर्जुमा तफसीर है, किसी में जो है बहुत सारी बातें हैं, किसी में वाकयात है, किसी में आपके मिजाज के मुताबिक है। मैं बहुत सारी तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन इस वक्त एक चीज ध्यान दीजिए, कमी हम लोगों में है, कमी को हम लोग कम खत्म करेंगे। बाबू अच्छा, कमी हम लोग कब खत्म करेंगे? एक चीज देखिए, आज एक मिसाल आपको देते हैं, कभी आप उसे गौर से सुन लीजिए एक मर्तबा, फिर आइंदा सोचिएगा कि हम लोगों में कमी कहाँ रह गई। अभी कभी कोई लोग हवाई जहाज से सफर किए? कोई नहीं किए, जो किया होगा। हाजी साहब हज करने कभी गए हैं कोई यहाँ से? हाँ हाजी साहब है ना, हवाई जहाज से सफर किए होंगे। चले जाइए दमदम हवाई अड्डे पे, रांची चले जाइए, फलाना जगह पटना जाइए, जहां भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में एक चीज आपको मिलेगी, क्या है कि मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के वक्त में जब नमाज पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? तो शुरू ही से चला है कि उनके लिए मस्जिद है एयरपोर्ट में, वहाँ नमाज पढ़ने की एक जगह बनी है, वहाँ वो नमाज पढ़ सकते हैं। गैर मुस्लिम के लिए उसके लिए वहाँ पूजा की जगह है, बगल दूर में, इधर नमाज पढ़ने की जगह है। हर एयरपोर्ट में आपको मस्जिद मिलेगी। अब आज हम कहते हैं, आज हम लोग कहते हैं ने कि गद्दार है वो जो कहते हैं कि कुरान की आयतों को मिटा दो, हटा दो, डिलीट कर दो। आखिर ये बताओ, वो गद्दार जरूर है, लेकिन उसको मिटाने का मौका किसने दिया? अभी देखते हैं, मोबाइल है, इसे गौर कीजिए, मोबाइल है। ये मोबाइल को करते क्या है, इसमें थोड़ा दाग लग गया, बोतल में, डब्बे में, लोटे में पानी है, लिया और इस पे छींटा मारा, पैसे से साफ किया। करते कि नहीं करते? बोलिए भाई। अगर पानी नहीं हुआ तो इधर से पसीना निकालेगा, इधर से लगाएगा, साफ कर देगा। अगर वो भी नहीं है तो क्या करता जाता है, उसके थूक लगाता है, गोदाम से निकाल दिया, साफ कर दिया। तुम उसे साफ करते हो, इसको 10 मरतबा तुमने साफ किया, किस लिए? कि इसमें दाग लग गया। बताओ, हमारे और आपके घर में कुरान साल भर से रखा है, कितने गर्दे पड़ गए, कभी हमने साफ करने की कोशिश की? बताओ, कभी हमने साफ करने की कोशिश की? गर्दे तह पड़े हैं, हमने उसे साफ नहीं किया, उसके कपड़े गंदे हो गए, उसे हमने साफ करने की कोशिश नहीं की, कुरान को खोल के देखने की कोशिश नहीं की। मौका किसने दिया उसे? कुरान की आयतों को उड़ाने का दावा करने वाले को हमने दिया है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। चाहिए हम कुरान पढ़ना नहीं जानते, नहा धो लो, वजू कर लो, मुसल्ला बिछा लो, कुरान को उठाओ, खोल लो, खोल करके बैठ जाओ और कुरान को देखते जाओ। एक सफा मुकम्मल देखो, पलट दो, फिर देखो, पलट दो। अरे मेरे आका के दीवानो, बुजुर्गों ने दीन फरमाते हैं, अरे जितना कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह सवाब देता है, कुरान देखने वाले
वालों को भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान सुनने वालों को भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अगर तेरे घर में कोई बच्चा कुरान पढ़ने जानता है, उसे बैठा दो और उसे कुरान पढ़ते जाओ। बच्चा कुरान पढ़ते जाएगा, तुम कुरान को सुनते जाओगे, कुरान को देखते जाओगे, तेरा देखना भी कामयाब होगा, तेरा सुनना भी कामयाब। लेकिन कभी हमने कोशिश की नहीं की। अभी देखिए एयरपोर्ट में मस्जिद बनी है, कितने लोग जाते हैं, सफर करते हैं, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, पूना वगैरह वगैरह विदेश का सफर करते हैं। हम गए देखा वक्त है, इधर कुर्सी पे बैठ गए, हमने उस जगह पे नहीं गया। आज आवाज उठ रही है, सुनिए आज आवाज उठ रही है कि आखिर एयरपोर्ट में इसे मस्जिद रखने से फायदा क्या है। को मुसलमान सफर नहीं करता है जहाज से। बोला कैसे तुमको पता चला? बोला अगर सफर करता तो मस्जिद में को वक्त नहीं आता, कोई मुसलमान इसमें नहीं जाता है, लिहाजा यहाँ मस्जिद रखने से फायदा क्या है? बोला किया क्या जाए, बात चल रही है कि इसको गोदाम बना दिया जाए जिसमें माल उल रखा जाएगा। जगह को यहाँ मस्जिद बना के फंसाने से क्या फायदा है? बताओ मस्जिद को बेचवाने वाला कौन है? मस्जिद को बेचवाने वाले हम ही लोग तो हैं जो सफर करने गए। अगर 10 मिनट वहाँ जाकर के सिर्फ बैठ जाते, देखने वाला देखता कि ये मुसलमान है, मस्जिद में गया है तो नमाज पढ़ने ही के लिए गया होगा, तस्बीह पढ़ने के लिए गया होगा, खुदा की तारीफ करने के लिए गया होगा, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ने गया होगा। ए लोगों, आज हमने मौका उसे दिया है, तरह तरह की हमारी मस्जिदें भी गायब हो रही है, हमारी कुरान पर आवाज उठाई जा रही है। आज देखते नहीं, हम उलमा की इज्जत नहीं कर पाते, उलमा की इज्जत नहीं करते। कभी कभार तो ऐसे बोल देते हैं मौलवी साहब ई मौलविया रहे ना, कह रहे ना लायक कैसे हो गया, पहले लायक में था अब कैसे खराब हो गया है। हाँ ये मानना चलेगा, अच्छा नहीं है, ये है वो है। लेकिन याद रखो अगर आज वो देख रहे हैं कि ये लोग मौलवियों की इतनी तौहीन करते हैं, तब तो उन लोगों ने देखा कि ये मौलवी होता क्या है, इसका गुरु जो मौलवी है ये लोग करते क्या है। किसी ने उसे बताया कि इसका जो पैगंबर है वो पैगंबर के नाइब हैं, इनके पैगंबर ने जो कहा है उसी की तर्जुमानी ये उलमा कर रहे हैं अभी तक। तो लोगों ने देखा कि ये लोग उलमा की इमाम की इज्जत नहीं करते, उन लोगों ने नबी पर आवाज उठानी शुरू कर दी। किसी ने नबी की तौहीन करना शुरू किया, किसी ने नबी को गाली देना शुरू कर दिया। ए लोगों, मौका किसने दिया है? और जब ये इमाम की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, जब हम इनको सलाम करते इज्जत करते हैं, तो इधर वाले नहीं, जब इधर वाले वो देखते हैं कि ये लोग आखिर इनके पास जो टोपी वाले ये मुसलमान है, इनके पास दाढ़ी है, उनके पास भी दाढ़ी है, लेकिन वो इसकी ताज़ीम क्यों करता है? किसी ने कहा ये गांव का इमाम है, मस्जिद का इमाम है। लोगों ने कहा जब ये लोग एक मस्जिद के इमाम की इतनी इज्जत करता है तो अपने नबियों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, पैगंबरों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा। ए लोगों, इमाम की इज्जत करने से मुस्तफा की इज्जत बढ़ रही है। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने इमाम का एहतराम करें, बुजुर्गों की ताज़ीम करें, बड़ों से प्यार करें, मोहब्बत करें। अल्लाह तबारक तआला हम मुसलमानों को राह-ए-रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, तमाम आफत व बलिया से महफूज व मामून अता फरमाए, रिज़्क़ रोज़ी में मौला बरकतें दे। साहिब खाना ने जिस मकसद से ज़िक्र जमील का एहतमाम किया, मौला मकसदों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।